हेलो गाइज, वेलकम टू विद्यालक्ष्मी कोचिंग। गाइज, मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 7 हिंदी चैप्टर 2 जो कि गिल्लू लेकर आई हैं। ओके, तो देखिए गिल्लू जो चैप्टर है इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। और ये जो एक गिल्लू यानी गिलहरी से रिलेटेड है। ओके, तो इस पाठ में गिल्लू एक छोटा सा गिलहरी है जिससे लेखिका का आत्मीय संबंधित स्थापित हो जाते हैं, माने उससे बहुत लाड़ प्यार हो जाते हैं। ओके, और वह उनके परिवार का एक हिस्सा बन जाता यानी एक सदस्य बन जाते हैं। उसका मनोरम रेखाचित्र लेखिका ने खींचा है, माने वह कैसे किया है नहीं किया है वह इस पाठ में दिया हुआ है। ओके, जिसमें प्राणी मात्र के प्रति दया, प्रेम और मानवीय संवेदना का भाव इसमें व्यक्त किया गया है। ओके, तो देखिए इस चैप्टर से जितना क्वेश्चन है उसका सब हम आज आंसर बताने वाले हैं। ओके, तो देख पा रहे हैं आप लोग अभ्यास में पाठ से 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर पाठ से आगे 1, 2 और 3 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं। और अनुमान एवं कल्पना से भी 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। भाषा संदर्भ में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। इस तरह करके हम लोग आज सारे क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, तो देखिए आप लोग पाठ से 1 नंबर जो क्वेश्चन दे रखे हैं कि संजूही को देखकर लेखिका को अनायास किसकी याद आ जाती है और क्यों। तो चलिए इसका हम लोग कोई आंसर देखते हैं। तो देखिए पाठ से आगे का 1 नंबर का आंसर होंगे कि संजूही के देखकर लेखिका को अनायास गिल्लू की याद आती है या याद आ जाती है, क्योंकि गिल्लू अक्सर संजूही की हरितिमा में छुप जाता था और लेखिका के निकट आने पर उन्हें चौंका दिया करता था। इसीलिए लेखिका को ऐसा लगता है कि वह फिर संजूही की कली के बहाने ऊपर आकर चौंका देगा। फिर 2 नंबर क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने कौवों के बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं उन्हें लिखिए। तो देखिए 2 का उत्तर होंगे कि लेखिका ने कौवे को ऐसा विचित्र पंछी कहा है जो एक साथ सदाचरित, अनादरित, अति सम्मानित तथा अति अवमानित है, जिसका रूप घटकर पूर्वजों को भी पितरपक्ष में अवतीर्ण होना पड़ता है। हमारे दूरस्थ परिजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश कौवों के कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। फिर हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि बहुत समय बीत जाने के बाद भी लेखिका गिल्लू को क्यों नहीं भूल पाती। तो इसका उत्तर होंगे कि बहुत समय बीत जाने पर भी लेखिका गिल्लू को नहीं भूल पाती, क्योंकि गिल्लू से लेखिका का आत्मीय संबंध बन गया था। वह उनके परिवार का एक हिस्सा बन गया था और उसके मरने पर संजूही की जड़ में उसे समाधि दी गई थी। ओके, फिर 4 नंबर क्वेश्चन है कि लेखिका ने गिल्लू की प्रशंसा किन शब्दों में की है। तो 4 का उत्तर होंगे लेखिका ने गिल्लू की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि गिल्लू संजूही लता की सघन हरितिमा में छिप कर बैठता था। मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि लेखिका ने गिल्लू के जीवन में प्रथम बसंत के आने का वर्णन किन शब्दों में किया है। तो इसका उत्तर लेखिका ने गिल्लू के जीवन में प्रथम बसंत के आने का वर्णन करते हुए लिखा है कि नील चमेली की गंध कमरे में आने लगी। वह खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करते न जाने क्या कहती रहती। तब लेखिका ने जाली का एक कोना खोल दिया। इस मार्ग से बाहर निकलकर गिल्लू ने सचमुच में मुक्ति की सांस ली। वह दिन भर बाहरी गिलहरियों के झुंड के साथ रहता एवं लेखिका के कमरे में अंदर आते ही 4 बजे संध्या में खिड़की से भीतर आकर झूले में झूलने लगी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि संजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि क्यों दी गई। तो इसका उत्तर संजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि इसलिए दी गई
कि वह अक्सर संजूही की पत्तियों में छुपकर लेखिका को चौंकाने का प्रयास करता था। संभव संजूही की लता उसे अधिक प्रिय थी। ओके, फिर अब बढ़ते हैं पाठ से आगे। देखिए, पाठ से आगे 1 नंबर क्वेश्चन है कि अपने प्रिय पशु या पंछी का एक आलेख लिखिए जिसमें उनकी विशेषता का वर्णन हो। इसका मतलब है कि आप जो पंछी पाले हैं या पशु पाले हैं उसके बारे में थोड़ा लिखने के लिए बोल रहे हैं। ओके, तो चलिए, एक का उत्तर होंगे, आप लोग दूसरा भी लिख सकते हैं या मेरे हिसाब से लिख दिए हैं, हम जो करते हैं वो लिखिए। ओके, देखिए इसमें लिखे हैं कि मैंने एक गाय पाला है, उसका नाम लीला है। वो सुबह होते ही रसोई घर के द्वार में आते हैं या आ जाते हैं। ओके, उसे जब तक एक रोटी नहीं देंगे वहाँ तब तक नहीं जाएगी। ओके, मैं उसे हर सप्ताह नहाने के तालाब ले जाता हूँ। वह बाहर का पानी नहीं पीते हैं, वह घर का ही पानी पीते हैं। मैं उसकी काफ़ी ख्याल रखता हूँ। उसकी 2 बछड़ा भी है, वह दूध भी देती है। ओके, अब फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं कि लेखिका दुर्घटनाग्रस्त होकर अस्पताल चली गई। उनकी अनुपस्थिति में गिल्लू अपना प्रिय खाद्य पदार्थ काजू दूसरों के दोबारा देने पर बहुत कम खाता है। इससे ज्ञात होता है कि पशु पंछी भी अपने पालक के प्रति संवेदना रखते हैं। आप अपने अनुभव के आधार पर किसी ऐसी घटना या प्रसंग का वर्णन करें। यानी देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि लेखिका का जब दुर्घटनाग्रस्त कारण उसको अस्पताल में जाना पड़ा तो गिल्लू क्या करते, दूसरे के द्वारा दिया हुआ भोजन उतना पेट भर के खाते ही नहीं, क्योंकि लेखिका से वो सदा प्रेम करते थे। ओके, तो चलिए पाठ से आगे का 2 नंबर का उत्तर होंगे कि मेरे घर के कबूतर मेरा मम्मी नहीं रहने पर चावल खाने के लिए घर से नहीं निकलते हैं। सुबह होते ही सब कबूतर मम्मी के सिर के ऊपर सभी कबूतर खाने के लिए उड़ते रहते हैं। तब चावल देते हैं तो फिर खाने लगते हैं। आप लोग अपना अनुभव से लिखिएगा, ये तो मेरे मम्मी का अनुभव से लिख दिए। ओके, आप लोग दूसरा भी लिख सकते हैं। चलिए फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि लेखिका का गिल्लू से गहरा लगाव था, वह उसका खूब ख्याल रखती थी। आप भी अपने पशु पंछियों का ख्याल रखते होंगे। आप अपने पशु पंछियों का ख्याल किस प्रकार रखते हैं तथा आपके प्रति उनका व्यवहार कैसा होता है, यह लिखिए। देखिए, इसका उत्तर होंगे, हम अपने गाय को नहलाते हैं, उसे समय समय पर सुई भी लगवाते हैं, सुबह होते ही रोटी देते हैं, उसके गले में एक सुंदर सा माला दिए होते हैं, उसकी नाम रखा गया है, उसका मेरे प्रति गहरी संवेदना है, मैं भी उसका काफ़ी देखभाल करता हूँ। आप लोग इससे दूसरा भी रिलेटेड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, फिर आ जाते हैं अनुमान एवं कल्पना। देखिए, अनुमान एवं कल्पना में फर्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर दुर्घटना में आहत होकर लेखिका को कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा था। आप उनकी अस्पताल में रहने की अवधि में गिल्लू अपना प्रिय भोजन नहीं खाता था। आपके अनुसार इसका क्या कारण रहा होगा? ओके, तो देखिए, अनुमान एवं कल्पना का एक का उत्तर होंगे कि मेरे अनुसार लेखिका गिल्लू को बहुत प्यार करती थी, उससे बहुत लगाव था। लेखिका गिल्लू की काफ़ी ध्यान रखती थी, उसकी प्रिय भोजन काजू रोज ला कर देती थी। इससे साबित होता है कि जानवर भी प्यार पाने पर आदमी के ऊपर अधिक लगाव हो जाती है। ओके, फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि घरों के मुंडेर पर बैठकर कौवा जब काँव काँव करने लगता है तो लोग कहते हैं कि वो किसी का संदेश लेकर आए हैं। आप सोचकर लिखिए कि कौवा क्या क्या संदेश लेकर आते हैं। तो 2 का उत्तर होंगे, कौवा किसी मेहमान आने का संदेश देते हैं, किसी शुभ काम होने का भी संदेश देते हैं। कौवा घर की मुंडेर पर बैठते ही उसे कुछ न कुछ खाने की चीज़ देना चाहिए ताकि घर में शांति बना रहे। ओके, फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। लेखिका के कॉलेज से लौटकर घर आने पर गिल्लू उनके पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगता था। आप अनुमान लगाइए और लिखिए कि घर में नहीं रहने पर वो क्या क्या करता होगा। चलिए, तो 3 का उत्तर होंगे, लेखिका घर में नहीं रहने पर गिल्लू ठीक तरह से खाना नहीं खाते थे, एक ही जगह पर गुमसुमता से बैठे रहते थे।
लेखिका घर आने तक का गिल्लू इंतज़ार करता था। लेखिका आते ही उसके पास आकर सामने बैठ जाते थे। फिर हम लोग बढ़ते हैं भाषा संदर्भ में। देखिए भाषा संदर्भ में लगभग 5 लाइन के नीचे लिखा हुआ है कि आप 5 जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण दीजिए। यानी जातिवाचक का 5 उदाहरण और व्यक्तिवाचक का 5 उदाहरण। ओके, तो देखिए जातिवाचक का पहले 5 उदाहरण देते हैं। तो जातिवाचक का जो गाय, कुत्ता, आदमी, मोहन, बकरी, आप लोग दूसरा भी दे सकते हैं, घोड़ा, हाथी, कुछ भी। ओके, फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम। जैसे हम दिए हैं किताब, कलम, दलदली, धनबाद, पलंग। हम धनबाद से बिलोंग करते, धनबाद दिए, आप दूसरा कुछ भी दे सकते हैं। ओके, और दलदली भी जगह का नाम है, आप लोग दूसरा जगह दे सकते हैं, पटना दे सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर हम लोग 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए अब हम लोग पेज नंबर आ जाते हैं 14, और 14 में दे रखे हैं कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताइए। देखिए फर्स्ट में दे रखे हैं आपको अन्न दे रखे, फिर दूसरा में दे रखे अन्न, फिर तीसरा में आदि, फिर चौथा में फिर आदमंदिर की दी आदि। तो फिर ग्रह, गृह, कली, फिर कॉलम रसली कली, फिर कॉलम मंदिर कली। तो इसका सबका अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो चलिए हम लोग इसका अलग अलग मीनिंग बताते हैं। ओके, तो देखिए पहले आते हैं अ आधान य अन्न, मतलब दूसरा होते हैं। फिर अ आधान न अन्न, ये तो मतलब अनाज होते हैं, जैसे चावल, गेहूँ। ओके, फिर आदम सीधी आदि, ये अंत माने एकदम ख़त्म हो गया। और आदमंदिर की आदि उसका अदरक होता है, जो कि एक सब्जी का मसाला होते हैं। ये ग्रह, ग्रह तो एक पृथ्वी एक ग्रह है। और गृह माने घर या आलय, भवन, कुछ भी लिख सकते हैं। और कॉल में रसीली कली, कली माने एक युग होता है, जैसे अभी युग, अभी कली युग चल रहा है, वो युग होते हैं। और कॉल मंदिर की कली, यह फूल की कली होते हैं। दमरसी न दिन, यह सूर्य निकले हुए दिन होते हैं। और दमदरही न दिन, यह गरीब दुखी वाला दिन है। ओके, फिर नमयकार मतलब नारी, ये औरत या महिला। और नाड़ी मतलब होता है एक शरीर का अंग होते हैं। और ह अनुस्कार सहंस, यह एक पंछी होते हैं, जो हंस बतख बोलते हैं ना। फिर ह चंद्रबिंदु सहंस, यह खुशी से हंसना होता है। क मयरे कर्म मतलब काम होता है, काम धंधा। कर फला मक्रम, यह क्रमांक होता है, जैसे 1 2 3 4। ओके, फिर चिता, चमरस्य तमकत्ता चिता, यह आग में जलना होता है, चिता। ओके, कोई जो हिंदू धर्म में कोई डेट कर जाते हैं तो उसको क्या करते, जला देते हैं, वही वो चिता हुआ। फिर चमंदर की तमकत्ता चिता, ये एक प्रकार का जानवर है। और परफला समय का द प्रसाद, ये जो भोग है, ये भगवान को जो हम लोग भोग लगाते हैं ना, प्रसाद लगाते हैं, वो भोग है। और ये परफलाकार समय का द प्रसाद, ये एक प्रकार की जाति है, कास्ट है। ओके, तो यहीं पर आपका चैप्टर समाप्त होते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।